कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। फेस्टिवल चल रहा है, उत्सव चल रहा है, हजारों राजा अभिषेक कर रहे हैं, देवता अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन भरत का मन सुना सुना सा है, सुंदरी नजर नहीं आ रही। लोगों के लिए उत्सव था, लेकिन भरत के लिए वो एक संघर्ष था। जैसे उत्सव पूरा होता है, लंबा चलता है, और भरत धाय माता से जाकर के पूछता है, सुंदरी कहाँ है? कि उसने दीक्षा तो नहीं लेनी, कहीं वो प्रभु के साथ तो नहीं गई? बोले नहीं। सुंदरी कहाँ है? तुम्हें तो केवल इतना पता है कि राम वनवास में थे तो भरत ने नंदी ग्राम में कुटिया बन करके जिंदगी बिताई थी। तुम्हें ये पता नहीं है कि भरत जब शखंड विजय यात्रा के लिए चला तो सुंदरी ने महल छोड़ दिया था। और सुंदरी उस महल के बगीचे के कोने में कुटिया बन करके रह रही थी। धाय माता ने कहा, जिस दिन से तुम विदा हुए हो वो महल से विदा हो गई है, वो एक कुटिया में है। भरत दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता है सुंदरी योगिनी दिखती है, दीक्षा नहीं ली लेकिन योगेश्वरी बन गई थी। वो आंखों का तेज, वो चेहरे की दीप्ति। भरत ने पुकारा, सुंदरी। और सुंदरी के मुंह से पहली बार एक शब्द निकला, बंधु तुझे बांधती हूं। बंधु उसको कहते हैं जो बांधता है न बनता है। बंध शब्द से बंधु बनाए। बाकी सारे शब्द बांध के, लेकिन बंध शब्द से बंधु शब्द बनाए। भरत ने सुना, बंधु क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? बंधु सुख में रहा ना, तेरा सपना सच हुआ ना। और धाय माता ने कहा भरत को, जब से तुम विदा हुए हो पता नहीं, अब धाय माता को आइंबिल शब्द पता नहीं था। ये लुखा सुखा एक समय खाती रही, इसने कभी दूध नहीं लिया, इसने कभी मिठाई नहीं चखी। भरत सुन रहा था और सुंदरी भरत की ओर देख रही थी। भैया तेरा हाथ आगे कर दे। और सूत का धागा जो उसने संजो करके रखा था, भक्ति से बनाया था, तपस्या से बनाया था,
भैया बंधु, और वो उठती है और भरत को धागा बांधती है। ऋषभदेव के पास पहुंचते हैं। वो धागा है, वो त्योहार है, ये क्या किया है? और ऋषभदेव ने कहा है यहां से आगे साथ में जन्मने वाले साथ में रहेंगे, लेकिन बंधु और भगिनी बन करके रहेंगे, सहचर नहीं रहेंगे, भाई और बहन बन करके रहेंगे। और वो दिन था श्रावणी पूर्णिमा का है। और तब से भाई की रक्षा करने की जिम्मेदारी बहन की तपस्या पर है। भाई को तिलक करने का अधिकार बहन को है। भाई की आरती उतारने का अधिकार बहन को है। इतिहास का एक बहुत गजब का पन्ना है, वनराज चावड़ा है। उसको बहन नहीं थी, और डकैती करते हुए घर में पहुंचा। अंधियारे में दही के हांडी में हाथ चला गया, चखा, और चखने के बाद ईमानदारी का तकाजा उस समय चोरों में भी था, डाकुओं में भी ईमानदारी होती थी कि जहां का अन्न चखा है वह गुनाह नहीं करते थे। और जैसे वनराज चावड़ा ने उसको चखा, बोले चलो अब यहां कुछ नहीं करना है। सुबह जब परिवार उठा और देखा कि दरवाजे खुले हैं लेकिन चोरी कुछ नहीं हुई है। श्री देवी उसका नाम। वो जब अंदर पहुंची तो उसने देखा हाथ, क्या दही जमा होगा, कितना गहरा दही जमा हुआ था, कितना सॉलिड दही जमा हुआ था कि हाथ की छाप उस दही पर थी। और उस हाथ को देख करके उस श्री देवी ने कहा ये हाथ किसी राजा होने वाले व्यक्ति का है। आज ये किसी मजबूरी में छिपा हुआ है, और उसको खोजने के लिए उसने काम शुरू किया, घोषणा करी मुझे उसको खोजना है। आमंत्रण दिया, और पहचानने के लिए उसने रोज दान देना शुरू कर दिया। कौन खोज रहा है? वनराज चावड़ा के कान पर बात गई, और वो पहुंचा, और जैसे हाथ सामने किया, बोले मैं तेरी बहन हूं। और वनराज चावड़ा ने कहा जिसमें राज्याभिषेक होगा तिलक करने के लिए तो ही आएगी। ये तिलक
ये विजय का तिलक है, ये जय का तिलक है। बहुत सी बातें हैं। बन सको तो ब्राह्मी सुंदरी बनना है। एक ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, एक भाई को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया और दूसरे भाई को सिद्धशिला में पहुंचाया। जिसकी सालों की साधना अटक गई थी, पहुंचती है ब्राह्मी सुंदरी, पुकारती है भाई को, वीरा महारा गस्थ की उतरो। ना गया पुंडरीक, ना गया कोई भाई। 98 भाई ऋषभदेव के पास थे, लेकिन एक भाई ने भाई की कदर नहीं करी। ध्यान में रखना, एक भाई ने गया बाहुबली के पास। बाहुबली को उस साधना करते हुए वीराधना के मार्ग से आराधना के मार्ग पर लाने के लिए कोई गई तो केवल ब्राह्मी और सुंदरी गई। और एक सुंदरी का संबोधन, एक ब्राह्मी का संबोधन बाहुबली को अहंकार के जहर से मुक्त कर देता है। ईगो गो हो जाता है, एक कदम उठता है और केवल ज्ञान हो जाता है। बन सको तो ब्राह्मी सुंदरी बनना है, बन सको तो श्रीदेवी बनना है। ऐसे वनराज चावड़ा का सपना सच करना है कि 300 साल तक जिसके राज्य में जैन शासन चला, बन सको तो सुदर्शना बनना है। भाई के शोक में जब तड़प रहा था नंदीवर्धन, भाई की शोक में जब तड़प रहा था नंदीवर्धन, उसकी तड़पन को किसी ने अरमान में बदला तो सुदर्शना ने बदला है। बन सको तो इतना ही बनना है, और वो बनने के लिए तपना होता है। एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, एक सीक्रेट बताऊं, ये सुंदरी का सीक्रेट है। जब भी तुम्हें खबर पड़े कि भाई कई संकट में उलझा हुआ है, सुंदरी को याद कर करके आइंबिल शुरू कर देना है। सुंदरी को याद कर करके। विधि तो मैंने करानी है, लेकिन बिना इमोशन के वो केवल प्रोफेशन हो जाता है। बुरा नहीं बोलना चाहता हूं आज के दिन, अशुभ नहीं बोलना चाहता हूं आज के दिन, लेकिन मुझे लगता है कि इस पश्चिम के कल्चर ने हमारे सारे त्योहारों की आत्मा को जेल में बंद कर दिया है। हर त्योहार आज इवेंट हो गया, उसमें से इमोशन चले गई और केवल 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 कमर्शियल हो गया। और बिना इमोशन की कोई वाइब्रेशन नहीं होते हैं, और बिना वाइब्रेशन को कोई वाइब्रेंट नहीं होता है, और बिना वाइब्रेंट हुए कोई अचीवमेंट नहीं होती है।
और क्वांटम फिजिक्स आज कह रहा है कि कितने ही दूर हो जाओ, कितने ही दूर हो जाओ, एक बार साथ में जी लिए तो वहां कुछ करोगे तो वहां पहुंच ही जाता है। और क्या ये जिन शासन है जिसने ऐसे गहरे त्योहारों की रचना करी, और कैसे हम लोग हैं कि शासन को समझ ना पाए। इसलिए तो पूरे पुराण, प्राचीन से प्राचीनतम इतिहास एक बात कहता है कि ऋषभ देव के पुत्र के भरत के आधार पर देश को भारत नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवत ये कहता है। लेकिन जिन शासन के हम सब बेटे इतने कमजोर हो गए कि किताबों में पढ़ाया जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से देश को भारत का नाम पड़ा, और हम चुपचाप सुन लेते हैं। क्योंकि इतिहास से हमारा कोई परिचय ही नहीं रहा। इसको भारत कहा गया है। भारत कहने के पहले इसको अजनाब वर्ष कहा जाता था, अजनाब। और अजनाब वर्ष का नाम भरत चक्रवर्ती ने जैसे पूरे विश्व को जीत लिया, 6 खंड को, तब से इसको भारत कहा गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।